आरजेडी के लोग प्रसन्न हैं, इसलिए कि जात पात का मुद्दा हमने ऐसा जगह उठाया कि आज सभी चैनलों पर डिबेट हो रहा है। यही उनका उद्देश्य था कि चारों तरफ चर्चा हो जात पात का, और वही जात पात करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार विधान परिषद के नेता, विरोधी दल के नेता हरीश सहनी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। चलिए, धन्यवाद जी, पिछले दिनों राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान है ठाकुर कुआं को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और इसको कैसे देखते हैं आप? इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठकर और इस तरह का बयानबाजी, मुझे लगता है कोई भी लीडर मंच पर धोखे से कुछ बोल दे ऐसा तो हो जाता है, लेकिन सदन में कभी भी सोच विचार कर उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा, इसका समाज को लाभ क्या मिलेगा, इन सभी विचारधाराओं को ध्यान में रखकर तब वहाँ बोलते हैं। और इनके द्वारा ऐसा बयान दिया जाना और ये कहना इनके पक्षधरों का ये कविता है। किताब में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उसे निकाल कर क्यों लाते हैं? जिससे समाज को लाभ मिले। इनके नज़र में इससे क्या लाभ होने वाला है? लाभ तो हुआ है। सारे के सारे आरजेडी के लोग अभी प्रसन्न हैं। किन बातों को लेकर? कि मैंने पहले धर्म पर वार किया था, सनातन पर वार किया था, तो देश के लोग मुझे रौंद दिए। उसमें उनको लगा कि हमारी हार हो गई, इसके सहारे हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अब दूसरा फिर से जात पात की बात करने लगे। ऐसा बोलने से इनके मन में हुआ कि हम लंबे समय तक शासन में रहे, सत्ता में रहे, चाहे देश जंगल राज का उपाधि क्यों न दिया, लेकिन शासन तो हमने किया जात पात करके। तो फिर से वहाँ से आज पूरे आरजेडी के लोग प्रसन्न हैं, इसलिए कि जात पात का मुद्दा हमने ऐसा जगह उठाया कि आज सभी चैनलों पर डिबेट हो रहा है। यही उनका उद्देश्य था कि चारों तरफ चर्चा हो जात पात का, और वही जात पात करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। और माननीय लालू जी कहते हैं वो विद्वान है, वो कोई गलत नहीं कहे हैं, उनके सुपुत्र भी उनका समर्थन करते हैं। इस बिहार में जातीय इससे उन्माद फैल सकता है, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बस इतना दिखाई दे रहा है कि इससे हम मजबूत हो सकते हैं जात पात करके, लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है हमको जात पात में नहीं फंसना है, हमको विकास के नाम पर वोट करना है, हमको अपने प्रांत में शांति का वातावरण बनाना है। अब इनके इन सब विचारधाराओं में ये बिहार की जनता नहीं फंसने वाली है। एक बयान तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कोई पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसी जाति को लेकर बात नहीं की। फिर किस बात पर बात की वो? मैंने पहले कहा कि उन किताबों में बहुत सारी विषय है, तो सदन तक कौन विषय आता है? कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता महसूस होता है हमारे जनप्रतिनिधि को, उन विषयों को उस पटल पर लाया जाता है जहां से समाज को लाभ मिले। लाभ के नाम पर इससे क्या लाभ? आप जात पात करके आपस में विध्वंस फैलाकर ऐसे विषय बोलकर कि लोगों को विवश होना पड़ता है कि मैं रहता तो धड़ से सर कलम अलग कर देता, हम ऐसे कर देते, हम ऐसा बोलने पर मजबूर
किसने किया? बोलने वाले ने। वो तो समझ रहे थे कि हम ऐसा बोलेंगे तो आपसी द्वेष बढ़ेगा। क्या ये लगता है कि एक प्रयोग किया जा रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड करके फिर से? बिल्कुल, बिल्कुल यही है। वो सोच रहे हैं कि पुनः बिहार की जनता हमको सत्ता में आने नहीं देगी, कुछ भी प्रयोग करके देख ले। धर्म पर जो हमने प्रहार किया था उसमें मैं सफल नहीं हो सका, तो अब जात पात को बांटकर हम कुछ ऐसा करिश्मा चलावे कि आपस में लोग लड़े और बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंच नीच सबका वातावरण पैदा हो और हम फिर से सत्ता में आवे। लेकिन बिहार की जनता किसी भी सूरत में उसके मंशा को पूरा नहीं होने देगा। आप सुन रहे थे बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।